नमस्कार दोस्तों, मैं गीता के 209 नंबर पेज पे हूँ। गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवले री इंद्रिया ये रपी योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ते वात्मा उदुष्य। इसका मतलब है योगी जन मतलब जो योग करते हैं, आसक्ति रहित होकर आसक्ति रहित मतलब अपने अंदर से आलस को निकाल देते हैं और अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो अपना शरीर आसक्ति रहित होकर आलस हटा देते हैं, मन से आलस हटा देते हैं, अपना बुद्धि और अपना इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं और कर्म करते हैं। यहाँ इंद्रियों का मतलब है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो जो ये 5 चीज़ कंट्रोल कर लेगा वो जीवन में महान बन जाएगा। फिर लिखते हैं, युक्त कर्म फलम त्याक्त्वा शांति माप्यनोति नैष्टिकामा आयुक्त काम कारेणे फले सक्तो निबध्यते। यानी निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त जिसके मन में पाप ना हो, निश्चल मन पूरा उसका निश्चल, कोई मन में पाप शंका ना हो, शुद्ध शांति प्राप्त, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। कर्मफल भगवान को छोड़ देता है, भगवान ही सब कुछ करेंगे, वही सब कुछ मेरे करता धरता है, हमें कर्म करना है, कर्मफल भगवान देंगे। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बन जाता है। जो भगवान से युक्ति नहीं है, भगवान से जिसका कनेक्शन नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं और श्रम का फल कामी है, माने जो कर्म कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि फल कामी मतलब फल का चिंता करने का बारे में सोचते हैं, फल का रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, कर्म फल के बारे में सोच रहे हैं, वो बन जाता है। वो एक जाल में फंस जाता है, कर्म कर रहा है, फिर वो ऊब जाता है, काम कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रही है, वो ऊब जाता है, फिर छोड़ देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। गीता में इस बात को क्लियरली लिखा है कि कर्म फल का चिंता आपको नहीं करना है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्याते सुखम वसी नौ द्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्त कार्यना। जब देहधारी जीवात्मा मतलब हमारा शरीर, जो देहधारी जो आत्मा है वो शरीर को धारी है, जीवधारी आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, नेचर को वश में कर लेता है। उसका नेचर क्या है? आँख से सोता है, कान से सुनता है, मुंह से बोलता है, नाक से सूंघता है, त्वचा से फील करता है और जीभ से स्वाद को चखता है। वो प्रकृति को जब बस में कर लेता है, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इसको बस में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। कर्मों का परित्याग कर दिया, भगवान पे छोड़ दिया और कर्म कर रहा है। तब 9 द्वारों वाले नगर, भौतिक शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। बिना कुछ कराए सुखपूर्वक वो जीवन इस शरीर में व्यतीत करता है। यहाँ पे 9 द्वारे का मतलब क्या है? 9 द्वारे पुरे देहि हंसो ललायते बही वसी सर्वस्य लोकस्य स्वास्थ्यवरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियंता है। यह शरीर 9 द्वार किसे कहा गया है? 2 आँख, 2 नथुने, नाक में 2 छेद हैं, ये 2 4 हुए, 2 कान 6 हो गए, 1 मुंह 6 7 हो गया, 1 गुदा तथा उपसत से युक्त, जहाँ से हम लोग टॉयलेट करते हैं वो चीज़ गुदा तथा उपस्थ युक्त है। ये 9 द्वार हैं शरीर के। बद्धावस्था में जीव अपने आपको शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। ना कर्तव्यत्वा ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु परवर्ते। मतलब शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, जो शरीर रूपी जो हमारा शरीर है
शरीर रूपी नगर का स्वामी देवधारी जीवात्मा, जो आत्मा यहाँ पे हमारा है, वो ना तो कर्म का सृजन करता है, वो कर्म का सृजन नहीं कर रहा है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वो कर्म करने के लिए प्रेरित ही नहीं करता, ना ही कर्म फल की रचना करता है और ना कर्म फल के बारे में सोचता है, क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी सोचता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये सब जो है प्रकृति का गुण है, जो नेचर का गुण है, जो हमसे कराती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।